ओके जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9C के, राइट जी। सो 9C की क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें बताया पूछा गया है क्योंकि राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द ऑफ दिस अल्फाबेट्स, राइट। सो रोटेशनल सिमेट्री यानी अब ये हो क्या रहा है कि हाँ जी, हमने ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हमने कांस्टेंट रखना है और इसको रोटेट करना है, और हमने देखना है कि यही वाली शेप कितनी दफा बनती है, राइट। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीन को मैंने यहाँ पे ये पेंट ब्रश में इसको कॉपी किया है, एंड इट इज बेसिकली शोन ओवर, राइट, दिस वन। ओके। सो ये मेरे पास तीन फिगर्स हैं, एच एन और एक्स, राइट। आई और एस के बारे में बाद में बात करते हैं। ओके। अगर मैं देखूं तो ओके, बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं और 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं और रोटेट राइट कर रहा हूं, राइट। सो व्हाट हैपेंस, मैंने एक दफा रोटेट किया, एच अपनी शेप में नहीं रहा, एन भी टेढ़ा सा हो गया। हाउएवर एक्स जो है वो, यस, इट्स स्टिल लुक्स एक्स, राइट। तो मैंने 90 डिग्री पे मूव किया तो एक्स जो है वो तो उसी तरह से एक्स ही है। सो एक्स जो है उसने तो यानी मैंने 90 पे मूव किया तो फिर भी एक और मेरे पास एक्स आ गया, राइट। ओके। एच वो वाला एच नहीं था। मैंने दोबारा इसको 90 डिग्री पे मूव किया और मैंने क्या करना है, मैंने पूरा 360 इसको घुमाना है, राइट। सो 360 घुमाने पे मुझे कितनी दफा वही वाली ही फिगर नजर आएगी। अब मैंने इसको घुमा दिया और अब 90 से को दोबारा से 90 और घुमाया तो इट मीन्स के ये 180 पे अब घूम चुका है, राइट। अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको ये 3 नजर आ रहा है, यानी ये सब उल्टा, यानी आप समझ सकते हैं कि ये 180 डिग्री पे घूम चुका है। एच जो पहले लेफ्ट पे था अपना अब राइट पे आ चुका है, लेकिन आप देखें कि ये एच बिल्कुल एच ही नजर आ रहा है। सो इट मीन्स कि हाँ जी कि ये दूसरी दफा भी एच, यानी एक शुरू में एच था और वही वाला एच दोबारा से यहाँ पे भी आ गया। एन अगेन यहाँ पे भी देखा जा सकता है, जैसे ही 180 डिग्री पे पहुंचा तो ओके, बेसिकली फिर हमारे पास एक और एन जनरेट हो गया, हमने उसको पूरे को घुमाया। एक्स जो था, अगेन मेरे पास एक्स उसी तरह से ही आ गया, और ये दूसरी दफा 90 डिग्री किया था फिर भी मुझे एक्स ही नजर आया था, और 180 डिग्री किया तो फिर भी मुझे एक्स ही नजर आया, राइट। सो एक्स तो यहाँ पे दो दफा नजर आ गया, एच 180 पे ही सिर्फ नजर आया, एन भी सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करने पे ही नजर आया, लेकिन एक्स 90 पे भी नजर आया और 180 पे भी नजर आया। अब मैं इसको दोबारा से रोटेट राइट करता हूँ और ये ऑल टुगेदर पहले 90 किया, फिर 90 किया और फिर 90 किया, तो इट मीन्स कि ये 270 डिग्री अब ये घूम चुका है। अगेन मैं एच को देखूं तो एच एच नजर नहीं आ रहा, वो तो टेढ़ा हो गया भाई। एन जो है अगेन वो भी टेढ़ा हो गया है। हाउएवर एक्स जो है स्टिल एक्स ही नजर आ रहा है, राइट जी। सो एक्स इज स्टिल एक्स, राइट। सो मैंने 90 पे घुमाया तो भी एक्स वही था, तो एक मेरे पास एक्स आया नया। ओके, मैंने उसको 180 पे घुमाया, मुझे एक और एक्स नया मिल गया। मैंने 270 पे घुमाया, मुझे एक और एक्स मिल गया, राइट। सो मेरे पास ऑल टुगेदर 90 पे, 180 पे, 270 पे मेरे पास 3x आ चुके हैं, राइट। हाउएवर एच जो सा था 90 पे घुमाया कुछ नहीं मिला, एच जो है 180 पे मुझे एक और एच मिला था, एन जो था वो भी 180 पे ही मुझे एक और एन मिला था। और अब मैंने इसकी रोटेशन कंप्लीट कर दी, यानी 360 डिग्री जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे। तो बेसिकली मेरे पास एच 360 घुमाने पे एक तो ये वाला एच है, और इसके बाद मुझे मेरे पास एक नया एच आ रहा था। वो कौन सा एच था, वो बेसिकली 180 डिग्री पे था। सो मेरे पास दो एच आ रहे थे, एन भी दो ही आए, लेकिन एक्स जो है वो बेसिकली मेरे पास चार आए। एक 90 पे आया, एक 180 पे आया, एक 270 पे आया और एक 360 पे आया। सो बेसिकली मेरे पास चार एक्स आ गए, राइट जी। सो अब हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एच मेरे पास
जब ऑर्डर की रोटेशन मैंने की तो मेरे पास कितनी दफा एच आया, बेसिकली 2 दफा। कब? जब वहां पे ये एक तो 180 पे और दूसरा 360 पे या 0 डिग्री पे कह लें, ठीक है। अगर मैं एन की बात करूं तो एन भी मेरे पास सेम सिनेरियो आ रहा है कि वो भी दो ही आए, और एक 180 पे और दूसरा 360 पे, राइट। अगर मैं एक्स की बात करूं, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स मेरे पास 4 दफा आया। कहाँ कहाँ पे? भाई 90 पे भी आया, ये 180 डिग्री पे भी आया, ये 270 डिग्री पे भी आया, और ये 360 डिग्री पे भी आया। तो मेरे पास एक कंप्लीट रोटेशन में 4 दफा एक्स आया। व्हाट अबाउट आई? अगर मैं आई को तो यहीं पे ही बना देता हूँ। भाई मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये इट विल कम ओवर देयर। मैं 180, ये 90 डिग्री है, अगर मैं 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो क्या होगा? ये दोबारा से ये सीधा हो जाएगा, यानी ये 180 डिग्री हो गया। मैं 270 पे घुमाऊंगा, क्या होगा? ये दोबारा से इस तरह से हो गया, राइट। 360 पे घुमाया तो ये दोबारा अपनी ही ओरिजिनल स्टेट में। सो यहां से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास एक 180 डिग्री पे फर्स्ट इंस्टेंस ये था, और दूसरा इंस्टेंस जहां पे मेरे पास ये 360 डिग्री पे। सो आई तो बड़ा स्ट्रेट अवे है कि आई को अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली मेरे पास 2 दफा आई आ रहा है जब मैंने ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कंप्लीट किया है। सो व्हाट हैपेंस कि ये 2 दफा मेरे पास यही सिमेट्री आ रही है आई की, और कब कब? भाई 180 पे और 360 पे, राइट। अब मैं एस की बात करता हूं। सो एस के लिए अगेन मैं इसको वहीं पे ही शो कर देता हूं। वैसे तो आपको भी आइडिया होगा कि एस को भी अगर घुमाऊंगा 90 डिग्री पे तो, बल्कि मैं उधर ही पेंट ब्रश में इसको शो करता हूँ जी। यहाँ पे मैंने एस मेंशन किया, और मैं अब इसको अगेन मूव करवाता हूँ। 90 डिग्री पे मूव करवाया, सो ये एस नहीं रहा, राइट। ये कोई भी इस तरह से इसको एस नहीं पढ़ सकता। मैंने फिर 90 डिग्री पे घुमाया तो ये अगेन इट बिकम्स एस। सो 180 डिग्री पे यहाँ पे मेरे पास एक और एस आया। मैंने फिर 90 डिग्री पे घुमाया तो ये फिर नहीं पढ़ा जा रहा, और फिर 360 जब हुआ तो फिर दोबारा से मेरे पास एस आ गया। सो एस बेसिकली 2 दफा मेरे पास आ रहा है। सो एस इज बेसिकली अगेन इट वुड बी, इसके दो इंस्टेंसेस बनते हैं, दो ऑर्डर्स बनते हैं रोटेशनल सिमेट्री के। एक कब? एक 180 डिग्री पे, एंड द सेकंड वन इज 360 डिग्री पे, राइट। सो दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सो ओके जी, सो अगेन 11 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया है कि हमारे पास ये एक फिगर है, और इस फिगर को क्या कितना हम रोटेट करें कि ये इस तरह इस शेप में आ जाए, राइट। सो अब हम अगर इसको देखें तो बेसिकली ये फिगर कुछ इस तरह से है, राइट। और इसको हमने जब रोटेट किया इस सेंटर पॉइंट से 90 डिग्री पे अगर रोटेट करते हैं तो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, राइट। और दोबारा से 90 डिग्री अगर करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, राइट। और सो इट मीन्स क्या जी, ये वो वाला सिनेरियो है जहां पे 90 डिग्री था, और ये वो वाला सिनेरियो है जहां पे 180 डिग्री है। सो ऑब्वियसली इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए यू हैव टू रोटेट दिस शेप बाय 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री पे आपने इसको रोटेट किया तो आप इस शेप में आ जाएंगे। ओके, दिस वन इज अ सिंपल आई, और आई को ऑब्वियसली आपने कितना रोटेट करना है कि ये इस साइड पे चले जाए, तो ऑब्वियसली सिंपल 90 डिग्री पे ही रोटेट कर देंगे तो इट विल कम ओवर हियर। सो 90 डिग्री पे आपने रोटेट किया तो इट विल कम ओवर हियर, राइट। देन देयर इज अनदर वन इज कि आपके पास राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम with O as the center of rotation। अगेन हमें वही वाली सिमेट्री देखनी है, तो सिमेट्री ये बेसिकली हमारे पास दो ऑर्डर्स आएंगे। अगेन अगर मैं इसको
वहां पे ड्रॉ करूं पेंट ब्रश में तो इट वुड बी मोर क्लियर। तो हेयर वी हैव फॉर द सेम फिगर। अब हम इसको रोटेट करते हैं भाई, 90 डिग्री पे रोटेट किया, सिनेरियो चेंज हो गया। 180 पे चेंज किया तो ये सेम सिनेरियो अगर आप देखें तो बेसिकली जो पहले वाला सिलसिला था, ठीक है ए बी और सी डी वो आप उल्टा हुआ देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपने जिसको जिसको वर्कआउट करना है वो बेसिकली आपने उस शेप को वर्कआउट करना है, राइट। सो एंड दिस वन इज द सेम शेप। सो 180 पे किया तो आपके पास अगेन वही वाली शेप आ गई। फर्दर आपने 270 पे किया तो फिर शेप चेंज हो गई, और 360 पे किया तो दोबारा से वही वाली शेप आ गई। सो आपके पास दो रोटेशंस आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज जब आपके पास एट 180 डिग्री, तो आपके पास दो रोटेशनल सिमेट्रीज आ रही हैं, दो ऑर्डर्स आएंगे। सो बेसिकली द वन एट 180 डिग्री एंड द सेकंड वन एट 360 डिग्री, राइट जी। सो ये सिनेरियो है। सो अप टिल नाउ हमने ये सारी कंप्लीट कर दी है, पूरी की पूरा एक्सरसाइज। सो होपफुली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके।